कराल केरु नीवस्त भन नर्म लखे कृपाति शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीनाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयन चकारा। बाहु प्रसार करके भगवान गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं। गोपियों का खूब आलिंगन हुआ। अब गोपियों के साथ जब भगवान नृत्य करते हैं तो गोपियों के मन में आ गया अहंकार, अभिमान, और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। गोपियों को लगा कि देखो देखो ठाकुर हमारे सौंदर्य पर लट्टू हो गए हैं। तासाम तत्विद सौभगमिदं भिक्षमाणं च केशवाः प्रसमाया प्रसादाया तत्रैवान्तर्धीयताः। गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान अनेक प्रकार का होता है। धनाभिमान, सौंदर्य अभिमान, विद्या का अभिमान। तो गोपियों को कौन सा अभिमान आया? बोले सौभाग्य अभिमान। गोपियों को लगा कि जो सौभाग्य ब्रह्माणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य रुद्राणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सौभाग्य हमको मिल रहा है। देखो देखो ठाकुर हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं। गोपियां अगर अपना हाथ सिर में रखते तो ठाकुर भी ऐसे ही रखते। तो गोपियों के मन में अभिमान आए तो भगवान वहां से साप हो गए, अंतर्धान हो गए। अब जब अंतर्धान हुए तो गोपियों की स्थिति बड़ी विकल हो गई। गोपियां बिचारी दर दर भटकने लग गई। बरगद से पूछती है, पेड़ से पूछती है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। भंवरे से पूछती है, लताओं से पूछती है। पीपल के पास जाती कि पीपल भैया तेरी शाखा तो बहुत लंबी लंबी है, तू बता सकता है हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? गोपियां बिचारी बहुत विकल है, भगवान का अन्वेषण कर रही है। इतने में सामने एक तुलसी का पौधा था। गोपियों ने तुलसी से पूछा कि कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। हे तुलसी, तू तो भगवान की प्रियतमा है और तेरे बिना भगवान भोग भी नहीं पाते हैं। तू बता हमारे श्याम सुंदर कहाँ है? हवा का झोंका होता है, पौधा हिल जाता है। गोपियां कहती कि देख देख, ये कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी, मना कर रही है। ये हमको क्या बताएगी, ये तो हमारी सौत है। अब तो गोपियां पक्षियों से पूछ रही है, पेड़ों से पूछ रही है। बड़ी विकल स्थिति हो गई। एक गोपी कहती कि सखी, ऐसा करते हैं कि भगवान की लीला करते हैं, और जब हम भगवान की लीला करेंगे तो भगवान हमको रोकेंगे, क्योंकि हमें लीला करनी आएगी नहीं। तो भगवान कहेंगे देवी ऐसी नहीं ऐसी करो, तो हम भगवान को पकड़ लेंगे। तो एक गोपी बन गई पूतना, एक गोपी बन गई कृष्ण, और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना को मार दिया और सब चिल्लाने लगे पूतना मर गई, पूतना मर गई। भगवान फिर भी नहीं आए। इतने में एक गोपी ने चुनरी को उठा लिया और कहने लग गई कि ब्रजवासियों घबराओ मत, मैंने गोवर्धन को उठा लिया। इत्युक्त्वा एक हस्तेन। गोपियां कहती है कि मां भैष्ट वात वर्षाभ्याम, ब्रजवासियों डरो मत, मैंने गोवर्धन को उठा लिया, इंद्र से भय से डरो मत। फिर भी भगवान नहीं आए। एक गोपी कहती कि मैं कृष्ण हूँ, दूसरी कहती मैं कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यत गति ललितामिति तन्मनः। आज गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे ज्ञानियों की होती है, अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर भी भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो गोपियों ने मन में विचार किया कि अब क्या करें। तो इनमें से जो प्रधान गोपी थी राधा रानी ने कहा कि गोपियों, उस श्याम सुंदर को तुम जितना ढूंढोगे वो उतनी ही गहराई में चला जाएगा, क्योंकि वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें एक प्रेम रूपी गीत गाना पड़ेगा। वो प्रेम से प्रकट होता है। यदि उसको जानना चाहो, ढूंढोगे तो और गहराई में जाएगा। इसलिए उनके लिए एक सुंदर गीत गाओ। तो पुनः पुलिन कालिंद्या कृष्ण भावना
कृष्ण के दर्शन के लिए समस्त गोपियां यमुना के किनारे गई और वहां पर समस्त गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। ये भागवत का सर्वश्रेष्ठ गीत है। 19 श्लोक है, कनक मंजरी छंद है। गोपियां गा रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। दयितदृश्यतां दीक्षुतावका सरसिजोदरा त्वां विचिन्वते सरदोदासये साधुजातसा सरसिजोदृशा मुमुसादृशा। सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला। वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् अंतरात्मदृक्। गोपियां कहती है कि जयति तेधिकं जन्म ना व्रजा। हे ठाकुर, तब जन्म ना व्रजा वैकुंठात् अधिकम जयति। सरकार, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है तो इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। कैसे? बोले सरकार, अत्र इंदिरा सस्वत श्रयते। इस ब्रज में इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत रूप से विराजमान है। लक्ष्मी बड़ी चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन जब से भगवान ब्रज में आए तब से लक्ष्मी अचला बन करके रह गई। सरकार, आपका दिव्य सौंदर्य है और आपने बार बार हमारी रक्षा करी। विषजलाप्यया व्यालराक्षसाद् वैद्युतानलाद् वर्षमारुताद्। सरकार, आपने बारंबार हम सबकी रक्षा करी। अगासुर से, बकासुर से, धेनुकासुर से, उस कालिया नाग से आपने हमारी बारंबार रक्षा करी। लेकिन आज आप हमें अपने विरह में मारना चाहते हैं। सरकार, आपकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि कोई व्यक्ति किसी बकरे को बढ़िया से पालता है, खूब बढ़िया पाला पोसा, और एक दिन उसका गला काटने के लिए कसाई के पास उसको दे दिया। तो सरकार, आपने रक्षा तो करी, लेकिन क्या इसी दिन के लिए आपने हमको जिंदा रखा?
मानो भगवान कहते कि गोपियों, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था, इसलिए मैं तुमको छोड़ करके भाग गया। गोपियां कहती कि सरकार, यदि हमारे हृदय में अभिमान आ गया था तो हमारे हृदय में अपने चरणों को पधरा देते, क्योंकि आपके चरणों में तो विश्व को समन करने की शक्ति है। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपने उस फणी कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया तो उसके समस्त विश्व को आपने सोख लिया। ते पदाम्बुजम कृणकुचो सुना हृंद रिक्षयम, तो सरकार आप हमारे हृदय पर अपने चरणों को स्थापित कर देते। भगवान कहते कि गोपियों, तुम वास्तव में प्रेम नहीं करती हो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो अब तक तो तुम में से एक दो मर जाती, क्योंकि प्रेमी वो होता है कि अपने प्रेमी के बिना वो रह नहीं सकता है। दशरथ जी राम से कितना प्रेम करते थे, लेकिन राम का वियोग हुआ तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कह करके महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया। तो यदि तुम मेरे से प्रेम करती तो अभी तक तो तुम एक दो मर जाती, लेकिन तुम में से तो एक भी नहीं मरी। गोपियां कहती कि सरकार, मरने के लिए तो हम भी मर जाते, लेकिन हमने अमृत पी लिया है इसलिए हम मरी नहीं। भगवान कहते कि तुमने कब अमृत पिया? तो गोपियां गाने लग गई, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। तब कथामृतम, सरकार जो आपकी कथामृत का पान करता है वो कभी मरता नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, क्या विशेषता है भगवान की कथा की? बोले जो दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपा हुआ है, संसार के अनेक समस्याओं से जो घिरा है, उसको नवजीवन प्रदान करती है भगवान की कथा। तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्, स्वर्ग का अमृत और धरती का ये कथामृत। स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करता है। स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है उसके गले में एक हरी माला डाल दी जाती है, और जब तक वो माला हरी है तब तक खूब आप विषयों का भोग करो, और जहां माला सूखी तो क्षीणम पुण्या मृत्युलोकम विसंति, वही फिर मृत्युलोक में आ जाता है। लेकिन ये धरती का अमृत कैसा है? बोले कल्मषापहम्, पापों को हरण करने वाला है, समन करने वाला है। स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करता है और धरती का अमृत पापों को क्षीण करता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम, ये श्रवण को मंगल बनाता है। व्यक्ति कुसंगति से बचता है और अनेक लोगों का जीवन इस कथा से सुधर जाता है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, बड़े बड़े लोगों ने कथामृत की महिमा गाई। गोपियों ने एक एक करके 19 गोपी हैं और 19 गोपियों ने अलग अलग श्लोकों का अलग अलग भाव दिया। ये गोपी गीत भागवत की आत्मा है। भागवत भगवान का शरीर है। प्रथम स्कंद चरण है, द्वितीय स्कंद घुटने हैं, तृतीय स्कंद कमर है, चतुर्थ स्कंद पेट है, पंचम स्कंद हृदय है, छठम स्कंद कंठ है, सप्तम स्कंद मुख है, अष्टम स्कंद कान है, नवम स्कंद भगवान की नासिका है, और दसम स्कंद भगवान की आंखें और आज्ञा चक्र है। दसम स्कंद भगवान की धड़कन है, और धड़कन में 5 प्राण होते हैं। प्राण, पंच प्राण, व्यान, अपान, समान,
तो ये पंच प्राण रास पंचाध्यायी है और प्राणों में एक आत्मा होती है, यही गोपी गीत है। गोपी गीत का बड़ा दिव्य अर्थ है। जब भगवान उन पर नहीं रीझे तो अब समस्त गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। रुरुदुम स्वसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा पीतांबर दरस्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब समस्त गोपियों ने एक स्वर में रुदन करना प्रारंभ किया तो अब बिहारी जी अपने को रोक नहीं पाए। वास्तव में जब तक जीव भगवान के लिए रोता नहीं है तब तक परमात्मा उसे मिलते भी नहीं है। भगवान मिलते हैं तो रोने से। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन भानीरा। तो जब समस्त गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया तो अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित दर्शन करो कैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तासामाविर्भूच्छौरी समयान मुखाम्बुजा पीतांबरधरस्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथा। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को जो मंथन करने वाले हैं, ऐसे भगवान मदन मोहन प्रकट हो रहे हैं। जैसे भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान को घेर लिया। एक गोपी को अभी भी स्वप्न का कृष्ण दिख रहा है। एक गोपी बड़े घूरते घूरते जो है अपनी आंखों को बंद कर लिया, मानो आंखों के दरवाजे से बिहारी जी को अपने हृदय में बिठा लिया और कहती है कि अब भागना चाहो तो भाग के दिखाओ। बंसी वारो सांवरो पलक ढाप तोय लेओ ना मैं देखूं और को ना तोय देखन देओ। अपने हृदय में बिठा लिया। गोपियों ने भगवान से हजारों प्रश्न किए। भगवान कहते, गोपियों, उतना प्रेम तुम मुझसे नहीं करती हो जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। और ये सच्चाई है। जीवात्मा भगवान को एक मिनट के लिए भूल जाएगा, लेकिन परमात्मा कभी जीवात्मा को भूलता नहीं है। ये अभागा जीव है जो भगवान को बार बार भूलता है। भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुमसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। गोपियों ने कहा, तुम नंबर 1 के झूठे हो, अगर प्रेम करते तो भागते क्यों। भगवान कहते कि गोपियों, संयोग तब पुष्ट होता है जब संयोग में वियोग हो। यदि संयोग में वियोग नहीं है तो प्रेम पुष्ट नहीं है। अति परिचयाद अवज्ञा, ज्यादा परिचय जब होता है तो अवज्ञा होने लगती है। इसलिए देवियों, दूरी आवश्यक है। छाया का महत्व तब पता चलता है जब धूप में तपे हो। प्यास का महत्व तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति प्यासा हो। पानी का महत्व तब होता है। तो संयोग का महत्व तब होता है जब वियोग हो। यदि वियोग नहीं तो संयोग पुष्ट कैसे होगा। जब भगवान ने गोपियों को पूरी विश्वास दिला दिया तो अब गोपियां प्रसन्न हो गई और गोपियां भगवान के साथ नृत्य करने लग गई। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। भज्जन मध्य चलकुचपटे कुंडलेर गंडलोले स्वीदन मुख्या कबर रचना कृष्ण यो ग्रंथवद्वा गायन्त्यास्तम तड़ित इवता मेघ चक्रे विरेजू। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है, काले काले घनश्यामों के बीच में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार से भगवान के बीच में गौरांग गोपियां नृत्य करने लग गई। गोपियां खूब नृत्य करें। कैसा नृत्य हो रहा है? बोले जैसे शीश महल में बालक अपने को देख करके नाचता है, कोई विकार नहीं है, ऐसे भगवान के साथ नृत्य हो रहा है। उस नृत्य में हमारे भोले बाबा भी आए। जैसे भोले बाबा आए तो गोपियों ने भोले बाबा को भगाया। ए भोले बाबा, यहाँ दाढ़ी मूंछ वालों का काम नहीं है, भागो यहाँ से। भोले बाबा ने कहा, देवियों, मुझे भी बहुत अच्छा नाचना आता है, एक बार मौका तो दो। गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, भागो यहाँ से। तो भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना में स्नान किए, सुंदर लहंगा फरिया ओढ़े, नाक में नथनी डाली, कानों में कुंडल डाले
और घूंघट ओढ़ करके उस रास बिहार में रास महोत्सव में पहुंच गए। किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन बिहारी जी ने पहचान लिया। बिहारी जी ने कह दिया कि आओ आओ मेरे गोपेश्वरनाथ, तुम्हारा स्वागत है। तो महाराज समस्त गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, अरे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, नाचे गोपी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास बिहारी भगवान की। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। 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 अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। जय हो रास बिहारी भगवान की। यमुना नाचे, यमुना नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियो संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियो संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियो संग। यमुना नाचे, गंगा नाचे, नाचे सरियो संग। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग राधा रास रचो है।
गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण अरे गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग राधा रास रचो है ब्रह्मा नचे शंकर नचे नचे नंदी संग माँ नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नचे राधे राधे ब्रह्मा नचे राधे राधे शंकर नचे राधे राधे ब्रह्मा नचे शंकर नचे नचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने महारास किया। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, इस महारास की कथा जो श्रवण करता है उस जीव को भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और उसका जो काम विकार है वो सब दूर हो जाता है। अब सुखदेव जी महाराज एक बार की बात सुना रहे हैं कि एक बार भगवान भगवती के जागरण के लिए अंबिका बन गए। रात में खूब माता रानी का जगराता किया और प्रातः काल नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के नीचे लेट गए। इतने में एक विशाल अजगर आया, नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा कन्हैया को पुकारते हैं, कृष्णो मां ग्रसति ताता कृपया सुत मोचनम। हे पुत्र, मेरे को इस सर्प ने पकड़ लिया, मेरी रक्षा कर। भगवान आए, उस सर्प से नंद बाबा को दूर किया, पर सर्प का जैसे भगवान ने स्पर्श किया तो सर्प से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, को भगवान कौन हो भैया तुम? तो वो कहता है कि महाराज मैं गंधर्व हूं। अहम विद्याधरो कश्चित सुदर्शनो इति श्रुता श्रिया स्वरूप मापत्या विमानो चरम दिशा। महाराज मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व हूं। बोले सर्प क्यों बने? बोले महाराज मैंने संतों का अपमान किया,
एक बार 4 जगह से टेढ़े मेढ़े संत जा रहे थे, मैंने उनका अपमान किया तो उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि जा तू भी सर्प बन जा। पर महाराज, संतों का श्राप भी मेरे को भगवान की प्राप्ति का साधन बन गया। संतों का श्राप भी भगवान से मिलाने वाला होता है। जिसको भी संत ने श्राप दिया भगवान अवश्य मिले हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक दिन कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी अंत किया। एक दिन मणिचक्र नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको भी मारा और उसके शरीर से मणि निकाल करके दाऊ जी को भेंट दी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान सवेरे जंगल में चले जाते गौचारण के लिए और शाम को आते तो गोपियां घर में रह करके भगवान की ही चर्चा करती। एक गोपी कहती कि सखी, जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं? तो दूसरी सखी उसका उत्तर देती है, इस गीत का नाम है युगल गीत। इसमें 2-2 गोपियों का संवाद है, एक प्रश्न करती है और एक उत्तर देती है। गोपियां कहती हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर दरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदा व्योमयान वनिता सा सिद्धिर्विस्मितास्तु पदार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता अस्मलं ययुरपस्मृतवत् दर्शनीय तिलको वनमाली दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते हलकुलैर लघु गीतमभिष्टा अद्रियन्यर्मिस्तुत वेण वाम बाहु कृत वाम कपोलो वनगित भूर्धरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्यैर्यति यत्र मुकुंदा। एक गोपी कहती कि सखी, जब हमारे कन्हैया बंसी बजाते हैं तिरछे होकर के और बंसी को अपने ओंठों पर रखते हैं तो कैसे लगते हैं? दूसरी गोपी कहती है कि सखी, उस बंसी वाले के सौंदर्य का मैं कहां तक वर्णन करूं, उसका तो दिव्य सौंदर्य है। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो देवांगनाएं भगवान को देखने के लिए विमानों पर चढ़ चढ़ करके आती हैं। स्वर्ग में रंबादिक अप्सराएं नृत्य करती है और उन अप्सराओं का जब नृत्य होता है तो इतने में उनके कानों में बंसी की ध्वनि पड़ती है तो रंबादिक अप्सराओं का मन जो है बंसी में चला जाता है। अब उनका मन जो है नृत्य में नहीं लग रहा है। और जब वो विमान पर देखने के लिए आती है और जब भगवान के स्वरूप को देखती है तो वस्त्राभरणा, उनके वस्त्र कहीं उड़ रहे हैं, उनको होश नहीं है। बंसी वाले को देख करके अपना समस्त भाल वो भुला देते हैं। एक गोपी कहती कि सखी, कोई संगीत का मर्मज्ञ है, कोई संगीत को जानने वाला है, तो यदि संगीत को जानने वाला व्यक्ति संगीत पर मोहित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये जो जंगल की मृगियां हैं, जंगल की मृगियां भगवान की बंसी कानों से सुनती हैं और ऐसा सुनती है मानो कानों के दोनों को भर भर के उस बंसी रब का पान कर रही है। दंत दष्ट कवलावृत वेणु, गौ माता जब घास चरती है और अचानक उनके कानों में बंसी की तान पड़ गई तो उनके दांतों में तृण तो होता है लेकिन वो चबा नहीं पाती है। बिल्कुल शांत होकर के उस बंसी को श्रवण करती है। धन्यास्म मूढ़ मतयो, वो मृगियां, वो गाय, ये वन्य पशु होकर के भी भगवान की दिव्य बंसी का पान करते हैं। चित्र लिखित मपि, जैसे किसी ने चित्र में बना दिया हो, खड़े होकर के शांत भाव से संगीत को सुनते हैं। और भगवान की जब बंसी बजती है तो बड़े बड़े देवता आते हैं उस संगीत को सुनने के लिए। संगीत के बड़े बड़े आचार्य हैं, शाक्र
ब्रह्मा और शिव ये संगीत के मर्मज्ञ हैं। शिव जी शब्दों के भंडार है, शिव जी से ही सारे शब्द निकले हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब डमरू बजाया तो जितने भी व्याकरण के सूत्र हैं 14 सूत्र वो सब निकले। तो ये भी संगीत के मर्मज्ञ हैं। ब्रह्मा जी सामवेद के आचार्य हैं, तो ब्रह्मा जी को भी संगीत का खूब ज्ञान है। इंद्र के दरबार में नृत्य आदि चलता रहता है, तो इंद्र को भी खूब संगीत का पता है। लेकिन तीनों देवता विचार करते हैं कि भैया अभी कौन सा राग चल रहा है, चंद्र कोश चल रहा है कि सूर्य कोश चल रहा है, माल कोश चल रहा है, भैरव चल रहा है कि भैरवी चल रहा है, दरबारी चल रहा है कि यमन चल रहा है। तीनों देवता खूब बुद्धि लगाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा राग है। क्यों समझ में नहीं आया? बोले ये तीन देवता एक ब्रह्मांड के हैं और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, तो न जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत फूंक दिया। कोई व्यक्ति संगीत का मर्मज्ञ हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत का संगीत जान सकेगा, और यदि संगीत के मर्मज्ञ के सामने चीन का संगीत फूंक दे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां का अलग संगीत है। तो उसी प्रकार से भगवान ने न जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत फूंक दिया, तो इन तीनों देवताओं को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड के देवता है और भगवान रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस प्रकार से जो है भगवान खूब बंसी बजाते हैं। बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि सब हारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी। बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि सब नारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी। बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। बंसी वारे की वेद पढ़त ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी, भोले भोले ब्रह्मचारी। रम्मा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रम्मा समताल चुकी भूली नृत्यकारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी।
बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारे। हो वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारे। ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। हो बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। बोलिए बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान की बंसी तो वृंदावन में बज रही है, उसको प्रेम से बजने दो। इधर मथुरा में कंस पर क्या बीत रही, जरा थोड़ा उसकी भी सुन लो। कंस के दरबार में महाराज एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि कंस, तेरे मुख पर 12 क्यों बज रही है, क्या बात है, तू इतनी टेंशन में क्यों है? कंस कहता है कि गुरुदेव, मैंने अनेक राक्षस भेजे, लेकिन जाते तो सब है, लेकिन मुड़ करके कोई नहीं आते हैं। कृष्ण बलराम उनको खत्म कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये कृष्ण बलराम कौन है। नारद जी कहते हैं कि कंस तू बड़ा भोला है, कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र ही कृष्ण बलराम है। कंस ने कहा गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया? नारद जी कहते हैं कि कंस तो बड़ा भोला है, वसुदेव जी ने रातों रात उसको गोकुल में छोड़ के आया। अब तो कंस को आया क्रोध और वसुदेव जिघांसया मारने के लिए दौड़ा। पर नारद जी ने कंस को सावधान किया। नारद जी कहते हैं कि कंस, यदि तूने कृष्ण बलराम के माता पिता को मार दिया तो कृष्ण बलराम तेरी पकड़ में कभी नहीं आएगा। इसलिए ऐसा कर कि मेले का कुछ आयोजन रख अपने गांव में, और मेले के बहाने उनको बुला ले और मिलकर के उसको मार दो। अक्रूर जी को बात समझ में आ गई। अक्रूर जी ने उसी समय, कंस ने उसी समय अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जैसे सभा में आए तो कंस ने अक्रूर का दिव्य स्वागत किया। महाराज, अक्रूर का स्वागत हुआ। अक्रूर को कंस ने सारी बातें बता दी। अक्रूर महाराज वृंदावन की ओर जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि आज मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। मनोरथान करित्विच्चैर्जनादेव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञं करोमि ते। अक्रूर जी के मन में अनेक मनोरथ हो रहे हैं कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, आज मैंने कौन सा सत्कर्म किया है, आज मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है जो मुझे आज भगवान के दर्शन होंगे। भगवान की एक एक झांकी का दर्शन कर रही हैं। कैसे मेरी ठाकुर जी की सुंदर नासिका होगी, कैसे मेरे ठाकुर जी के लाल लाल अधरोष्ट होंगे, कैसे मेरे ठाकुर जी के कमल के समान आंख होगी। दृक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं, स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं, मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं, प्रदक्षिणं मे प्रचरन्। मेरे पीछे सभी ने जय श्री राम के नारे लगाने हैं। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सतपाल सत्ती जी को